जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। केंद्र सरकार जहां पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रही है, कूटनीतिक स्तर से लेकर सेना अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं देश अब हर नागरिक को इस आपातकाल से निपटने की तैयारी में जुटने को कह रहा है। इसको लेकर सभी प्रदेशों में मॉक ड्रिल के केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं। यूपी में भी 19 शहरों में मॉक ड्रिल की जाएगी बुधवार को, जिसमें प्रयागराज भी शामिल है। इनमें जो 19 शहर बताए जा रहे हैं, जिनमें ए श्रेणी के, बी श्रेणी के और सी श्रेणी के हैं। एक शहर ए श्रेणी का, बी श्रेणी के तमाम शहर हैं और सी श्रेणी के भी 2 शहर शामिल हैं, जिनमें ये मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल कैसे की जाती है? इसके पहले 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, उस दौरान ये मॉक ड्रिल की गई थी। उस दौरान जो मौजूद थे शहर में बाबा अभय अवस्थी जी, वो हमारे साथ हैं और वही एक बार फिर से रिपीट होने जा रहा है। तो किस तरह की तैयारी है, उस समय उन्होंने क्या कुछ देखा था, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी, ये बताइए कि 1971 में मॉक ड्रिल की गई थी जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। एक बार फिर से सीमा पर तनाव है पाकिस्तान को लेकर आतंकी हमले के बाद, तो अब एक बार फिर से मॉक ड्रिल का केंद्र ने निर्देश दिया है। तो किस तरह की इसमें मॉक ड्रिल में क्या क्या आपने देखा था और अब क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मॉक ड्रिल एक आवश्यक सामाजिक तैयारी है। सेना अपनी जगह तैयार है, वायुसेना अपनी जगह तैयार है, आपकी जो है जल सेना जो है अपनी जगह तैयार, लेकिन समाज का भी एक दायित्व है। हम सामाजिक जो जागरूक लोग हैं कि वो अपने समाज के अंदर भी मुस्तैद रहें। मॉक ड्रिल जो है वो सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को तैयार रहने के लिए, युद्ध काल की परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करने का एक तरीके से रिहर्सल है। अच्छा, क्या कुछ हुआ था 71 में जब आपने देखा था? किस तरह से तैयार किया गया था? जब लड़ाई थी तो किस तरह से यह मॉक ड्रिल हुई थी? क्या क्या तैयारियां थी? बंकर बनाए गए थे, ब्लैकआउट किया गया था, क्या कुछ किया गया था? देखिए, हम लोग तब 15-16 साल के एकदम युवा थे, ऊर्जा से भरे हुए थे। 71 के वार में के समय हम लोग सब लोग उत्तेजित थे, देश के लिए जो है कुछ करने का जज्बा था। और ख़ास तौर से जैसा कि अभी आपने बताया कि इलाहाबाद एक सेंसिटिव जो है शहर है। ये जो है 71 के युद्ध के समय वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था, मिलिट्री हेडक्वार्टर। मतलब वेस्टर्न कमांड यहाँ से डील होता था? यहाँ से डील होता था। जब युद्ध आता है तो बॉर्डर के पास से कमांड को हटा के कहीं से जो है दूर कर लिया जाता है। अभी भी ये मध्य कमान का सेंटर है, ये सेना का बड़ा सेंटर है? ये अब वायु सेना का तो रह गया है, लेकिन 71 के वार में संभवतः ये जो है ये पूरे वेस्टर्न कमांड का जो है मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता जी। तो सेंसिटिव था। तो इलाहाबाद शहर पर आक्रमण होगा पाकिस्तान का या हमारे विरोधी देश का, ऐसी संभावना लेके चला जाता था। तो ब्लैकआउट जो है होते थे। ब्लैकआउट क्या होता था बाबा जी, जरा समझाएं। ब्लैकआउट तब इतना जो है टेलीविज़न और सोशल मीडिया तो था नहीं, अखबारों में और रेडियो के माध्यम से या वो आपकी पुलिस की गाड़ियां अनाउंस करती थी कि आज ब्लैकआउट रहेगा, आप लोग अपने अपने घर की जो है बत्तियां बंद रखें। अगर आप मोमबत्ती या लालटेन जला भी रहे हैं तो अपने कमरे की खिड़की और रोशनदान को कपड़े से ढके रहें, ताकि रोशनी बाहर न जाए। ताकि रोशनी बाहर ना जाए, क्योंकि रोशनी बहुत तेज़ी के साथ आसमान में जाती है और दुश्मन जहाज़ों को पता लगता है कि यहाँ आबादी है तो बम गिरा, हवाई हमले हो सकते थे। हवाई हमले हो सकते हैं, इसलिए बत्तियां बंद की जाती। अच्छा बाबा, उस समय बंकर भी बनाए जाते थे। बंकर कहाँ कहाँ बने थे शहर में, आपको आइडिया? खूब अच्छी तरीके, जहाँ आप खड़े हैं ये ठीक सामने कैमरा जो है ये नचा लीजिए, यहाँ पर जेड शेप में जो है बंकर जो है ये यहाँ पर बने। अच्छा, बंकर जो जेट शेप में यहाँ बने थे, आपने बताया इसी जगह पर बने थे जहाँ बेंच के सामने, तो ये क्या मकसद होता था इन बंकरों का? इनका मकसद ये होता था कि अगर एयर स्ट्राइक की संभावना हो, सायरन बजे और ये हो कि एयर स्ट्राइक होने वाली है, तो जो मोहल्ले के लोग हैं वो अपना जो है आके बंकर के जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन थी, जहाँ जहाँ डेंस पॉपुलेशन, तो तमाम, जैसे भी ये स्वरूप रानी पार्क है, ये पुराना पार्क है अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ। स्कूल कॉलेज जो डेंस पॉपुलेशन के बीच में उनमें बंकर बने थे। मॉक ड्रिल वगैरह यहाँ स्वरूप रानी पार्क में और इलाहाबाद इंटर कॉलेज में NSS, स्काउट और सिविल डिफेंस के लोग ये स्ट्रेचर पर घायलों को कैसे ले जाया जाए, अगर बिल्डिंग में आग लग गई है
तो जैसे ये सामने बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, जी तो दिखाइए। ये बिल्डिंग दिखा दीजिए। इस बिल्डिंग में सीढ़ी या रोप बांधकर वहाँ से स्टेशन कैसे पर लोगों को मरीजों को उतारा उतारा जाए? जाए, फर्स्ट एड कैसे दिया जाए। तो हम लोग सब मोहल्ले के युवा थे, यूथ थे, हम लोग उसमें एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में पार्टिसिपेट। अच्छा, ये सायरन कहाँ कहाँ लगे होते थे, सायरन कैसे बजते थे, कैसे लोग इकट्ठा होते थे, जो वॉलंटियर्स हैं जैसे सिविल डिफेंस है, आप बता रहे हैं अन्य सोसाइटी के लोग हैं? देखिए हमें जहाँ तक याद है कि एक तो बिजली घर का सायरन जो है, बिजली घर में सायरन लगता था। कोतवाली के ऊपर भी सायरन जो है वो भी जो है सुना ऐसा, देखा तो नहीं था, लेकिन कोतवाली पे भी सायरन लगा था। तब इतना ज़्यादा पेट्रोल गाड़ियाँ नहीं होती थी कि वो उसको वो करें, तो सायरन की जो है जो सुनाई देने की क्षमता है वो इस तरीके किले के ऊपर, इलाहाबाद के किले के ऊपर भी सायरन जो है हुआ करता अच्छा, था। उसकी आवाज़ भी बाबा सायरन की अलग होती, क्योंकि अभी मैंने देखा कि होली कुछ दिन पहले थी, सिविल डिफेंस ने सायरन बजाया था, उसकी आवाज़ अलग थी। हाँ। वो बताते हैं कि उसकी आवाज़ भी अलग होती थी। हाँ, वो उसकी आवाज़ और कोई जो है कोई आपदा के समय के सायरन की आवाज़ और युद्ध के समय के सायरन की आवाज़ में थोड़ा सा फर्क होता है। बाबा, ये बात रही 71 को लेकर, और अभी तैयारी को लेकर हम कितने तैयार हैं, और इस बार इस आतंकवादी घटना के बाद कितना लोगों में गुस्सा है और क्या चाहते हैं लोग, इस पर क्या बात करेंगे हम? मॉकड्रिल को लेकर कितना तैयार हैं? पूरा देश उत्साहित है, पूरा देश आक्रोश में है। पूरी सारी पार्टियां, यहाँ तक कि ओवैसी साहब की भी पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियों ने जो है केंद्र सरकार को इस इशू पर एक तरफा समर्थन दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर। आतंकवाद और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस सवाल पर पूरा देश एक है। हम उत्साहित हैं, हम पूरा यकीन है कि जिस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा जो है सेना का आत्मसमर्पण 1971 में, मैं याद दिला दूँ, नेपोलियन की 30,000 सेना ने सरेंडर की, 30,000 सेना ने सरेंडर किया था। विश्व का सबसे बड़ा जो है आत्मसमर्पण जो है नेपोलियन की सेना का माना जाता है जी। उसके बाद 93,000 सैनिक यहाँ पर जो है आपके पूर्वी पाकिस्तान में, बांग्लादेश जो अब है, यहाँ पर जो है भारतीय सेना ने जो है उनको सरेंडर करा के उनका हथियार लिया। और 50,000 जो है सैनिक यहीं तेलियरगंज के बंकर में कैदी बनाकर रखे गए थे। हम लोग जाते थे देखने के लिए और सड़क पे खड़े होकर बाहर से तार और बना रहता था, लेकिन डरियाते थे उनको। जो पैटर्न टैंक को जो है आपके कच्छ सेक्टर से वहाँ से ट्रकों पे ले आकर जो है मिलिट्री हेडक्वार्टर के गेट पे खड़ा कर दिया गया था कि ये अमेरिका का पैटर्न टैंक है। उस पर हम लोग जाते थे, जूता की माला, उस पर गोबर की माला, उस पर फटा हुआ कपड़ा, टायर, चिथड़ा टायर, आक्रोश व्यक्त करने का तरीका। आक्रोश व्यक्त करने का तरीका फेंक आते थे। और मज़ेदार किस्सा बताएं कि पैटर्न टैंक उस वक्त विश्व का सबसे नंबर 1 ताकतवर जो है टैंक माना जाता। जब पैटर्न टैंक कंपनी जो है 71 के युद्ध के बाद दुनिया के बायर आवे तो कहे साहब पैटर्न टैंक ले जाइए, अब ये बहुत ही मजबूत है। तो बायर जो है कमेंट किया जो है कि ये वही पैटर्न टैंक है जो दिल्ली के लाल किले के बाहर और इलाहाबाद में जो है जूते की माला पहन के खड़ा है। कहने का मतलब पैटर्न टैंक कंपनी बंद हो गई। साइबर जेट उस वक्त अमेरिका का दिया हुआ पाकिस्तान को विश्व का सबसे तगड़ा जहाज था, सबसे ज़्यादा जो है बड़ा फाइटर जो है था। आज जैसे B-52 और राफेल वगैरह चल रहे हैं, तब जो है वो होता था। वहाँ पर मालूम है हिंदुस्तान ने HAL ने नेट विमान जो कि साइबर जेट का 1/4 से भी कम था, यहाँ नेट विमान ने 6 साइबर जेट जो है सियालकोट और जो है अखनूर सेक्टर में जो है मार गिराया, कब्रिस्तान बना दिया। तो साइबर जेट कंपनी और पैटर्न टैंक कंपनी अमेरिका की दो जो है युद्धक सामग्री बनाने वाली कंपनी ही बंद हो गई। तो वही हाल है। अब क्या कहा जाए, पाकिस्तान की सेना 3-4 बार लड़ चुकी है, मार खा चुकी है। 71 में जो है शिमला समझौते के लिए मियाँ भुट्टो जो है शिमला आए थे। यहाँ इंदिरा जी ने उनको 1 घंटा पहले इंतज़ार कराया और फिर कमरे में जो है एक स्टूल के ऊपर बैठा कर दस्तखत कराया। तो पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए और इस तरीके से छद्मवार आतंकवाद के रूप में लड़ने से बेहतर है
पे आओ खुले मैदान में, दो दो हाथ हो जाए, या तो हम मार लेंगे तुमको या तुम मार लेना हमको। लेकिन भारत कितना तैयार है, आखिरी सवाल है, भारत कितना तैयार है? यहाँ के नागरिकों में, सेना में कितना उत्साह है और सब एकजुट हैं, तो हम ये लड़ाई किस तरह जीत रहे हैं? ये आप जान लीजिए कि पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं उन सब की काट भारत चुपचाप निकाल के बैठ जाता है। वो तो जब मैदान जंग में जब मारता है, जब मार पड़ने लगती है तो वो फिर भागते हैं। जो है वो कहावत है देसी की, जब मार पड़ी शमशीरन की तो महाराज मैं नाई हूँ। तो पाकिस्तान का यही हाल है कि जब जो है भारत के जो है शमशीरों की मार, भारत के सैनिकों की मार जब पड़ेगी तो ये फिर जो है शिमला समझौते में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे कि महाराज मैं नाई हूँ, मुझको माफ़ कर दीजिए। तो निश्चित तौर पर हम लोग तैयार हैं, मॉक ड्रिल के लिए तैयार हैं, पूरा देश तैयार है। जंग होएगी तो जंग का मोर्चा हम फिर फतेह करेंगे, हम फिर नया इतिहास लिखेंगे। और पाकिस्तान के साथ साथ अभी पूर्वी पाकिस्तान टूटा था, अब की बलूचिस्तान टूटेगा, खैबर टूटेगा, सिंध टूटेगा, पाकिस्तान 4 टुकड़े में बिखर जाएगा। और पीओके भी ले आएंगे हम। अब पीओके तो है ही हमारा, लेके आना है, बिल्कुल। तो हमारा माल है, उसको जो है साले जो है ले गए हैं, कब्जा करे हुए हैं, वो तो अपना है, अपना ले लेंगे। 2 सीट पार्लियामेंट में हम इसीलिए पीओके के नाम पे छोड़ देते हैं ना, कि जब पीओके आ जाएगा तो वहाँ भी चुनाव कराएंगे और नया जो है तब जाके भारत की पूरी पार्लियामेंट कंप्लीट होगी। तो निश्चित तौर पर ये वो जानकारियां हैं जो बाबा अभय अवस्थी जी ने दी कि 71 में किस तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया था, उस दौरान किस तरह से मॉक ड्रिल की गई थी और इसी स्वरूप रानी पार्क में यहाँ पर बंकर बनाए गए थे, इसी तरह की तैयारी की गई थी और वो युद्ध भारत ने जीता था। और एक तरह से ये जो मॉक ड्रिल है वो सामाजिक तैयारी बाबा अवस्थी बता रहे हैं और पूरा देश तैयार है, पूरे विपक्ष एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। तो ऐसे में उनका कहना है कि भारत का मनोबल ऊंचा है, सेना का मनोबल ऊंचा है और यह लड़ाई निश्चित तौर पर भारत जीतेगा और मॉक ड्रिल में भी पूरी देश की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और अपनी जो पूरा समर्थन है वो भारत की सेना को देगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।